20 मार्च 2025। जब पहली बार लोगों ने साहिल मुस्कान केस के बारे में सुना तो सभी की जबान पर एक ही बात थी कि इससे भयानक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर आई तारीख 23 मई 2025। दुनिया ने राजा के लिए सोनम की साजिशों को देखा। तब भी लोगों ने कुछ ऐसा ही कहा। तो क्या सच में ऐसा हुआ है? शायद नहीं, क्योंकि हम आपको जिस घटना की पूरी कहानी आज बताने जा रहे हैं वो इनसे भी कहीं ज्यादा भयानक है। इसमें रची गई साजिशें कल्पना से परे थीं। ऐसी साजिश कि बड़ी से बड़ी क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट भी फीकी पड़ जाए। हम बात कर रहे हैं ऐश्वर्या तेजेश्वर केस की, जिसने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। ये वही केस है जहां मां और बेटी का एक ही लड़के से अफेयर था। सोनम राजा रघुवंशी केस से भी इस केस का लिंक है। यकीन मानिए, पूरी कहानी जानने के बाद आप शॉक्ड रह जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के सबसे अहम किरदार का नाम है गंटा तेजेश्वर। ये तेलंगाना के जोगुलंबा गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। तेजेश्वर की उम्र यही कोई 30 से 32 साल के आसपास थी। तेजेश्वर वैसे तो लाइसेंस होल्डर लैंड सर्वेयर थे, लेकिन इलाके में इनकी पहचान एक प्रोफेशनल डांस टीचर के तौर पर भी थी। तेजेश्वर के परिवार में इनके अलावा इनका एक जुड़वा भाई भी था जिसका नाम तेजवर्धन था। तेजवर्धन की एक बहन भी है जिसका नाम सुशीला है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति शुरुआती समय में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन जब से तेजेश्वर अमीनी का काम करने लगा था उसकी अच्छी कमाई होने लगी थी। इसके अलावा डांसिंग क्लास से भी इसकी ठीक ठाक इनकम होने लगी थी। यही वजह थी कि इसने लगभग 3 साल पहले ही यानी 2022 में अपने परिवार वालों के लिए एक बड़ा सा घर गंजीपेट इलाके में बनवाया था। तेजेश्वर की पहचान इलाके के ईमानदार अमीन के तौर पर थी। इस कारण इसके पास काम की कोई कमी नहीं थी। हमेशा की तरह 17 जून 2025 को भी कुछ लोग अपने जमीन की मापी के लिए तेजेश्वर से संपर्क करते हैं। सब कुछ तय होने के बाद तेजेश्वर अपना घरेलू काम निपटाकर सुबह के लगभग 8 बजे उन लोगों की बताई जगह पर जमीन का काम करने चले जाते हैं। इधर परिवार के दूसरे सदस्य भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। अमूमन शाम ढलने से पहले पहले तेजेश्वर अपना काम निपटाकर घर चला आता था, क्योंकि उन्हें डांस क्लासेस भी जाना पड़ता था। लेकिन 17 जून 2025 को वो समय पर घर नहीं आते हैं। परिवार वालों को लगता है कि शायद इन्हें कोई दूसरा काम आ गया होगा, इसलिए अब तक वापस नहीं लौटे हैं। इसीलिए किसी का ध्यान तेजेश्वर की ओर नहीं जाता है। जब थोड़ा अंधेरा छाने लगता है तब तेजेश्वर के भाई तेजवर्धन उसे फोन करते हैं। फोन करते ही तेजवर्धन को झटका सा लगता है, क्योंकि तेजेश्वर का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है, जबकि वो कभी भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करता था। अब तेजेश्वर के 2-4 जानने वालों को भी फोन किया जाता है, मगर उसकी खबर कहीं से नहीं मिलती है। तेजेश्वर के परिवार में उसकी पत्नी भी थी, जिसका नाम ऐश्वर्या उर्फ सहस्रा था। ऐश्वर्या और तेजेश्वर की शादी को अभी बस एक ही महीना हुआ था। इन दोनों की शादी 18 मई 2025 को हुई थी। तेजेश्वर को घर आने में देर होने तथा मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण परिवार के सभी सदस्य चिंतित थे। लोग तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या से पूछते हैं कि क्या तुम्हें तेजेश्वर के बारे में कुछ जानकारी है? तो जवाब में ऐश्वर्या कहती है कि मुझे तो बस इतना ही पता है कि वो पास के ही गांव में जमीन के काम के सिलसिले में गए हैं। अब परिवार के सभी सदस्य अपने अपने लेवल से तेजेश्वर के बारे में जानकारी जुटाने में लग जाते हैं, मगर कहीं से कोई खबर नहीं मिलती है। रात यूं ही इंतजार में कट जाती है। अनहोनी की आशंकाओं से घिरे परिवार के सदस्य रात में चैन से सो भी नहीं पाते हैं। अगली सुबह यानी 18 जून को आसपास रहने वाले कुछ दूसरे रिश्तेदार भी तेजेश्वर के घर पहुंच जाते हैं। सभी लोग तेजेश्वर को ढूंढते हुए थक चुके थे, इसलिए अब सभी की एक राय बनती है कि पुलिस में जाकर तेजेश्वर के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाए। इसी के बाद तेजेश्वर के भाई तेजवर्धन गढ़वाल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस की एक टीम मामले की तहकीकात में लग जाती है। सबसे पहले परिवार वालों की मदद से तेजेश्वर के डेली रूटीन को समझने की कोशिश की जाती है। फिर इस आधार पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आसपास के इलाकों में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू करती है। कई घंटों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस वालों को इस मामले में पहला ब्रेक थ्रू मिलता है। घर से तेजेश्वर तो अपनी बाइक से निकला था, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज के पास के ही कृष्ण रेड्डी बंगला के पास
एक एसयूवी में सवार होता हुआ दिखाई देता है। पुलिस इसी कार को ट्रेस करने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती है। इस मामले में एक बार फिर से परिवार के सदस्यों से पुलिस वाले बातचीत करते हैं। इस बातचीत के दौरान तेजेश्वर के भाई तेजवर्धन अपने बयान में बताते हैं कि तेजेश्वर के गायब होने पर पूरा परिवार काफी परेशान है, जबकि उसकी नई नवेली पत्नी उम्मीद से उलट बिल्कुल शांत दिख रही है। तेजवर्धन कहता है कि उसने एक बार भी ऐश्वर्या की आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं देखा है। भला जिनकी शादी को अभी 1 महीना भी ना हुआ हो और उसका पति गायब हो जाए, वो लड़की इतनी शांत कैसे हो सकती है? बस यही बात तेजवर्धन को खटकती है। इसी आधार पर वो अपना शक ऐश्वर्या पर जताता है कि कहीं ना कहीं तेजेश्वर के गायब होने के पीछे ऐश्वर्या का हाथ हो सकता है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या को भी शामिल कर लेती है। पहले ऐश्वर्या से पूछताछ करने की बजाय ऐश्वर्या की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाए जाते हैं। यहीं से पुलिस को पहला बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। ऐश्वर्या की कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पुलिस वालों को पता चलता है कि पिछले 1 महीने में एक नंबर पर ऐश्वर्या ने 2000 से भी ज्यादा बार ऑडियो और वीडियो कॉल किए हैं। यहां तक कि शादी वाले दिन यानी 18 मई 2025 को भी दर्जनों कॉल्स ऐश्वर्या ने उस नंबर पर किए थे। आखिर ये कौन था जिससे 1 महीने में 2000 से भी ज्यादा बार बात की गई थी? उस नंबर की इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि वो नंबर किसी वी तिरुमला राव के नाम पर दर्ज है। आगे की जांच में सामने आता है कि वी तिरुमला राव कैनफिन होम्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फाइनेंस कंपनी में बतौर ब्रांच मैनेजर काम करता है। यहीं से शक ऐश्वर्या पर जाता है। पुलिस ऐश्वर्या से पूछताछ शुरू करती है। इस पूछताछ में ऐश्वर्या तिरुमला राव को अपना दोस्त बताती है। आगे की पूछताछ में वो पुलिस के सभी सवालों के जवाब देती रहती है। पुलिस को इस पूरी पूछताछ में 2000 कॉल्स के अलावा कुछ भी डाउटफुल नहीं लगता है। इस कारण ऐश्वर्या को छोड़ दिया जाता है, हालांकि उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इधर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। दूसरी तरफ तेजेश्वर को भी ढूंढने में लगे रहते हैं। इस केस को सॉल्व करने में तेलंगाना पुलिस के अलावा अब आंध्र प्रदेश पुलिस की भी एक टीम लगी हुई थी। तेजेश्वर 17 जून को ही गायब हुआ था और अब तारीख बदलकर 20 जून हो चुकी थी। पुलिस तेजेश्वर के मोबाइल का आखिरी सिग्नल चेक करती है तो उसका लास्ट लोकेशन अरावली रोड पनियम घाट का मिलता है। अब इसी इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस को पनियम घाट रोड के जंगल से बदबू आने की सूचना मिलती है। तुरंत ही मौके पर पुलिस की एक टीम पहुंचती है। जंगल से एक डिकम्पोज्ड डेड बॉडी मिलती है। चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था, पहचान करना भी मुश्किल हो गया था। हालांकि डेड बॉडी के 4 आर्म पर एक टैटू बना हुआ था जिसमें अम्मा लिखा था। इस अम्मा लिखे टैटू के आधार पर उस डिकम्पोज्ड बॉडी की पहचान तेजेश्वर के तौर पर हो जाती है। तुरंत ही उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है कि बड़ी ही बेरहमी से तेजेश्वर की हत्या की गई थी। उसके सिर पर किसी भारी चीज से जोरदार वार किया गया था। गले को रेता गया था। पेट में कई जगह चाकू मारे गए थे। कागजी कार्रवाई के बाद तेजेश्वर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर पुलिस अब अपनी इन्वेस्टिगेशन में ऐश्वर्या को एक बार फिर से शामिल करते हुए उसका मोबाइल चेक करती है। मोबाइल से पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। दरअसल अपने मोबाइल के जरिए ऐश्वर्या किसी जीपीएस को लगातार ट्रैक कर रही थी और उससे जुड़ी जानकारी व्हाट्सएप पर किसी को भेज रही थी। इसके अलावा कुछ ऐसे नंबर्स भी मिलते हैं जिस पर पिछले कुछ दिनों में ऐश्वर्या ने कई बार बातचीत की है। इतना कुछ सामने आने के बावजूद पुलिस वाले तुरंत ऐश्वर्या को अरेस्ट करने की बजाय उसे फ्री छोड़ते हैं ताकि उसके मूवमेंट्स के आधार पर इस खेल में शामिल और दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस की ये चाल कामयाब होती भी नजर आती है। ऐश्वर्या लगातार वी तिरुमला राव से ही सबसे ज्यादा कांटेक्ट कर रही थी। पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन का फोकस तिरुमला राव की तरफ करते हैं। तिरुमला की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इसने तेजेश्वर के गायब होने से पहले किसी व्यक्ति को 50,000 रुपए दिए थे। फिर तेजेश्वर के गायब होने के बाद उसने अलग अलग समय पर कुल 3 लाख के आसपास दिए हैं। इतना ही नहीं, उसने हाल ही में 20 लाख का एक लोन भी अपनी कंपनी से लिया था। 24 से 25 जून के आसपास तिरुमला राव लोन अमाउंट का एक बड़ा हिस्सा कैश में विड्रॉ करता है। 26 जून 2025 को पुलिस वालों को खबर मिलती है कि तिरुमला राव अपने घर से कहीं बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। उसके रूट पर पुलिस वालों को चौकन्ना कर दिया जाता है।
जैसे ही सुबह के लगभग 5 बजे तिरुमला राव तेलंगाना आंध्र प्रदेश के पुल्लुरु इंटर स्टेट टोल प्लाजा पर पहुंचता है, पुलिस वाले उसे हिरासत में ले लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद तिरुमला राव से पूछताछ शुरू होती है और उसके दिए गए बयान के आधार पर 26 जून 2025 को ही तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों से पूछताछ शुरू होती है। दोनों ही तेजेश्वर के गायब होने के पीछे अपना हाथ होने से इनकार करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे पुलिस वाले अपने तरीकों से पूछताछ शुरू करते हैं, दोनों की चालाकी पीछे छूटने लगती है। एक हिला देने वाली सच्चाई से सभी का सामना होता है। खुलासे के मुताबिक जिस कंपनी में तिरुमला राव ब्रांच मैनेजर था, इस ब्रांच में ऐश्वर्या एक मामूली जॉब किया करती थी। इसी ब्रांच में काम करते हुए ऐश्वर्या और तिरुमला राव की नजदीकियां बढ़ती हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, काफी करीब भी आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों के प्यार में एंट्री हो जाती है ऐश्वर्या की मां सुजाता की। जिस ब्रांच में ऐश्वर्या अभी काम कर रही थी, वहां कभी ऐश्वर्या की मां सुजाता काम किया करती थी, और जिस तरह ऐश्वर्या ब्रांच मैनेजर तिरुमला राव के प्यार में पागल थीं, उसी तरह कभी सुजाता भी तिरुमला राव के ही प्यार में पागल थीं। यानी कि मां और बेटी दोनों एक ही ब्रांच मैनेजर के प्यार में थे, जबकि राव ऑलरेडी शादीशुदा था। तिरुमला राव के जीवन में जब ऐश्वर्या की एंट्री हो जाती है, तो वो सुजाता को भाव देना कम कर देता है। यही बात सुजाता को चुभ जाती है, और जब सुजाता को अपनी बेटी और अपने लवर के बारे में पता चलता है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ऐश्वर्या को वो अपने स्तर से धमकाने लगती है और अपने लवर यानी तिरुमला राव से दूर रहने को कहती है। इतना ही नहीं, वो ऐश्वर्या की मर्जी के खिलाफ जाते हुए उसकी शादी कहीं और यानी तेजेश्वर के साथ फिक्स कर देती है। अपनी मां के दबाव में ऐश्वर्या तेजेश्वर के साथ शादी के लिए ना चाहते हुए भी राजी हो जाती है। पहले तो इन दोनों की सगाई दिसंबर 2025 में हो जाती है, और इस समय तय किया जाता है कि 13 फरवरी 2025 को ऐश्वर्या और तेजेश्वर की शादी होगी। लेकिन शादी के ठीक एक सप्ताह पहले ऐश्वर्या घर से लापता हो जाती है। शादी का दिन भी ऐश्वर्या के इंतजार में ही खत्म हो जाता है। इस तरह तेजेश्वर और ऐश्वर्या की शादी नहीं हो पाती है। ऐश्वर्या भागकर कहां जाती है, इसकी जानकारी आमतौर से लोगों को नहीं हो पाती है। हालांकि कुछ लोग कयास लगाते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड तिरुमला राव के साथ भाग गई है, लेकिन एक सप्ताह गायब रहने के बाद अचानक से वो परिवार वालों के पास वापस लौट आती है। इतना ही नहीं, वो तेजेश्वर से एक बार फिर से फोन के माध्यम से कांटेक्ट करती है और उसे फिर से शादी के लिए राजी करने का प्रयास करती है। तेजेश्वर तुरंत इस शादी के लिए मना कर देता है। जवाब में ऐश्वर्या कहती है कि वो किसी लड़के के साथ नहीं भागी थी, बल्कि उसकी मां शादी में दहेज लेने के लिए पैसे नहीं जुटा पाई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मां की परेशानी मुझसे देखी नहीं गई, इस कारण मैं घर छोड़कर चली गई थी ताकि मां पैसों के लिए परेशान ना हो और ये शादी टल जाए। तेजेश्वर ऐश्वर्या की बातों में आकर अपने परिवार वालों से फिर से ऐश्वर्या से शादी करने की बात करता है। परिवार वाले फिर से ऐश्वर्या को अपनी बहू बनाने से मना कर देते हैं। यहां तक कि तेजेश्वर का भाई तेजवर्धन कहता है कि मैंने अपने स्तर से भी पता किया था, तो मुझे पता चला कि ऐश्वर्या अपने किसी सहेली के यहां नहीं गई थी, बल्कि वो अपने बॉयफ्रेंड तिरुमला राव के साथ भाग गई थी। हम उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर परिवार वाले हर तरीके से इस शादी का विरोध करते हैं, लेकिन तेजेश्वर ऐश्वर्या से ही शादी करने की जिद पर अड़ा रहता है। थक हार कर परिवार वाले इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं। शादी की नई तारीख 18 मई 2025 रखी जाती है। शादी की तारीख तय होने के बाद ऐश्वर्या और तेजेश्वर की फोन पर खूब बातचीत होने लगती है। ऐश्वर्या तेजेश्वर को पूरी तरीके से अपने भरोसे में ले लेती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब इन दोनों की शादी हो जाती है। 18 मई 2025 को बिचपुल्ली के अंजनेय मंदिर में दोनों एक दूजे के हो जाते हैं। ये शादी असल में एक धोखा थी। ऐश्वर्या तिरुमला राव से कहती है कि अगर मां की मर्जी से शादी नहीं करती हूं, तो वो मेरी शादी तुमसे नहीं होने देगी। इसलिए मैं पहले मां की मर्जी से शादी कर लेती हूं, फिर जिससे हमारी शादी होगी उसे अपने रास्ते से हटाकर हम दोनों एक हो जाएंगे। ये तय होने के बाद ऐश्वर्या तेजेश्वर से शादी कर लेती है। शादी होते ही ऐश्वर्या तिरुमला राव के साथ मिलकर तेजेश्वर को अपने रास्ते से हटाने के तरीकों पर काम करने लगती है। ये वो समय था जब देश में सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का केस छाया हुआ था। मीडिया में दिन रात यही चर्चा हो रहा था। ऐश्वर्या और तेजेश्वर तक भी ये खबर पहुंचती है।
दोनों को सोनम का राजा रघुवंशी को ठिकाने लगाने का प्लान पसंद आता है। इसी प्लान के आधार पर ऐश्वर्या और राव तय करते हैं कि वो भी तेजेश्वर को इसी तरीके से अपने रास्ते से हटा देंगे और फिर एक हो जाएंगे। पुलिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी के बाद ऐश्वर्या और तिरुमला राव एक दो नहीं बल्कि कई बार सोनम और राजा रघुवंशी से जुड़ी रिपोर्ट्स देखते और पढ़ते हैं। फिर आपस में दोनों फोन पर उन अपडेट्स पर चर्चा करते हैं कि किन कारणों से सोनम का प्लान फेल हुआ और वो पकड़ी गई। दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जिनसे सोनम पकड़ी गई। आपस में सब कुछ तय कर लेने के बाद तिरुमला राव तेजेश्वर को खत्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की व्यवस्था करने में लग जाता है। इस सिलसिले में उसकी पहली मुलाकात कुमारी नागेश नाम के एक व्यक्ति से होती है। नागेश एक लोन एजेंट के तौर पर काम किया करता था। तिरुमला राव नागेश से कहता है कि मैं ऐश्वर्या से प्यार करता हूं, लेकिन उसकी शादी तेजेश्वर से हो गई है। अब तुम्हें तेजेश्वर को रास्ते से हटाना है, इसके बदले में तुम्हें 3.5 लाख रुपए दूंगा। नागेश्वर ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो इस प्लान में चकाली परशुरामुडू तथा चकाली राजू नाम के 2 और व्यक्तियों को शामिल कर लेता है। तिरुमला राव एडवांस के तौर पर नागेश को 50,000 भी देता है ताकि वो इस काम के लिए जरूरी सामान इकट्ठा कर सके। ऐश्वर्या भी इस प्लान में शामिल थी, इसलिए वो अपने पति के हर मूवमेंट के बारे में किलर्स को जानकारी देती रहती है। इन जानकारी के आधार पर 17 जून से पहले भी एक दो नहीं बल्कि 5 बार तेजेश्वर को खत्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन हर बार तेजेश्वर भाग्य के सहारे बचने में कामयाब रहता है। जब 5 बार तेजेश्वर को मारने का प्लान फेल हो जाता है, तब ऐश्वर्या तेजेश्वर का सटीक लोकेशन पता करने के लिए चुपके से तेजेश्वर के पड़ोस में रहने वाले मोहन नाम के एक व्यक्ति की मदद से जीपीएस ट्रैकर तेजेश्वर की बाइक में चिपका देती है। इतना ही नहीं, तेजेश्वर की मूवमेंट्स की जानकारी देते रहने के बदले मोहन को भी 50,000 दिए जाते हैं। यहां पर ऐश्वर्या और तिरुमला राव नए सिरे से साजिश बनाते हैं और किलर्स को आइडिया देते हैं कि तुम ऐसे तेजेश्वर को नहीं मार पाओगे, इसलिए तुम उसे जमीन की पैमाइश करवाने के बहाने बुलवाओ, फिर उसे आराम से सन्नाटे में ले जाकर मार देना, उसकी बॉडी को दफना देना। इसी के बाद नागेश खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताते हुए तेजेश्वर को फोन करता है और अपने जमीन की पैमाइश करवाने की बात करता है। सभी बातें होने के बाद 17 जून को तेजेश्वर अपने काम के लिए जाने को रेडी हो जाता है। घर से तो तेजेश्वर अपनी बाइक से निकला था, लेकिन किलर्स किराए की कार लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमें दूर जाना है, इसलिए बाइक छोड़कर तुम हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। तेजेश्वर उन लोगों के साथ गाड़ी में अगली सीट पर बैठ जाता है। पीछे की सीट पर 2 और लोग बैठे हुए थे जो नागेश के साथ ही थे। ये लोग जैसे ही सन्नाटे में पहुंचते हैं, अचानक पीछे बैठा व्यक्ति एक जोरदार वार तेजेश्वर के सर पर करता है। तेजेश्वर संभल पाता उससे पहले ही दूसरा व्यक्ति चाकुओं से तेजेश्वर का गला काट देता है। इतना ही नहीं, तेजेश्वर के पेट में भी चाकू मारा जाता है। जब तेजेश्वर की जान निकल जाती है, तब ये लोग उसकी लाश को लेकर प्लान के मुताबिक एक सुनसान इलाके में दफनाने चले जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें भीड़ नजर आती है। लोगों की भीड़ और चहल पहल के कारण दफनाने का मौका इन लोगों को नहीं मिल पाता है, इसलिए मजबूरी में ये लोग शव को एक नहर किनारे जंगल में फेंक देते हैं, जबकि तेजेश्वर के मोबाइल और उसके सामान को कृष्णा नदी में फेंक दिया जाता है। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने से पहले ये लोग वीडियो के माध्यम से राव को लाश भी दिखाते हैं। इसी के बाद बाकी पैसा किलर्स को मिलता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक राव खुद आकर लाश देखता है। पुलिस के सामने ऐश्वर्या और तिरुमला राव के कबूलनामे के बाद पुलिस की एक टीम बाकी आरोपियों की तलाश में निकल जाती है। इस मामले में अगली बड़ी गिरफ्तारी ऐश्वर्या की मां सुजाता की होती है। दरअसल ऐश्वर्या के प्लान के बारे में सुजाता को जानकारी हो गई थी। सुजाता ने केवल समाज का मुंह बंद करने के लिए अपनी बेटी की शादी तेजेश्वर से करवाई थी। सुजाता अपनी बेटी को छूट दे देती हैं कि तेजेश्वर से पीछा छुड़ाकर वो अपनी मां के प्यार यानी तिरुमला राव से शादी कर ले। इस मामले में अगली गिरफ्तारी तिरुमला राव के पिता तिरुपतैया राव की होती है। ये आंध्र प्रदेश पुलिस से हेड कांस्टेबल के पद से रिटायर थे। इन्हें तेजेश्वर की हत्या के बारे में जानकारी हो गई थी। बेटे की गलती सामने आने के बाद ये पुलिस को जानकारी देने की बजाय बेटे को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं और उसे भगाने में मदद भी करते हैं। राव अपने घर से लद्दाख भागने के लिए निकला था। यही वजह थी कि उसने पहले से ही लद्दाख की टिकट और 20 लाख कैश जमा कर लिए थे।
उसका प्लान था कि मामला शांत होने के बाद ऐश्वर्या को भी अपने साथ बुला लेगा, लेकिन पहले ही वो पुलिस के हाथों चढ़ गया। 27 तारीख को पुलिस सर्च ऑपरेशन के दौरान तेलंगाना छोड़कर भाग रहे नागेश और उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लेती है, जिन्होंने तेजेश्वर की हत्या की थी। अगली गिरफ्तारी तेजेश्वर के पड़ोसी और ऐश्वर्या के खबरी मोहन की होती है। इसी ने तेजेश्वर की बाइक पर चुपके से जीपीएस ट्रैकर लगाया था और तेजेश्वर की हर हरकत की जानकारी ऐश्वर्या को देता था। कुल मिलाकर अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। इस मामले में अब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान न सिर्फ सभी आरोपी के बयान दर्ज करती है, बल्कि उनके पास से तेजेश्वर की हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू, दूसरे हथियार, कार, खून से सने कपड़े, सीसीटीवी फुटेज इत्यादि समेत कई अहम सबूत जमा कर चुकी है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान तिरुमला राव के घर से एक वॉइस चेंजर डिवाइस भी मिलती है। इसी के इस्तेमाल करके तिरुमला राव शादी के बाद भी लगातार ऐश्वर्या से बात किया करता था। दरअसल इस डिवाइस की मदद से तिरुमला की आवाज दूसरी तरफ लड़की की आवाज की तरह सुनाई देती थी। यही वजह थी कि ऐश्वर्या घंटे तक मोबाइल पर बात करती रहती थी। तब भी तेजेश्वर या परिवार के दूसरे सदस्य पूछते थे कि तुम किससे इतनी ज्यादा बात कर रही हो, तो जवाब में ऐश्वर्या तुरंत उन्हें स्पीकर ऑन करके सुना देती थी कि वो अपनी सहेली से बात कर रही है। इस तरह वॉइस चेंजर डिवाइस की मदद से ऐश्वर्या लगातार धोखा देकर बात करती रहती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह भी साबित कर चुकी है कि किस तरीके से ऐश्वर्या और तिरुमला ने लगातार सोनम रघुवंशी केस को फॉलो करते हुए इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस जांच में एक और हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। दरअसल तेजेश्वर से पहले तिरुमला राव अपनी ही पत्नी की हत्या का प्लान कर रहा था। प्लान के मुताबिक वह पहले अपनी पत्नी की हत्या करता और फिर ऐश्वर्या से शादी कर लेता। ये सब कुछ हो पाता उससे पहले ही ऐश्वर्या की मां इन दोनों के रिश्ते के बीच आ जाती है और फिर ऐश्वर्या की शादी कहीं और होने की वजह से तिरुमला राव की पत्नी की जान बच जाती है, लेकिन बेचारा तेजेश्वर बेमौत मारा जाता है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जमा हो चुके हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि तेजेश्वर के गुनहगारों को क्या सजा मिलती है। सजा भी अदालत तय करेगी। शायद आरोपियों को मिली कोई भी सजा तेजेश्वर की मासूमियत के साथ हुए खिलवाड़ और धोखे की भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन आपके अनुसार इस मामले में सबसे बड़ा दोषी कौन है और किसे क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।